हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने एपी के फर्स्ट क्वेश्चन के सारी वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर ली थी। आज हम जो इसकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। आपको ए भी गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, तो बहुत इजी है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, ए जो है वो आपके पास tan है और जो d है वो भी आपके पास tan है, और आपको क्या करना है, फर्स्ट फोर टर्म देनी है। तो बहुत इजी है, जब फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है, कॉमन डिफरेंस आपके पास गिवन है, तो आपको क्या करना है, इसको ऐड करते हुए जाना है। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म हमारी a2 होगी, थर्ड टर्म हमारी a3 होगी, फोर्थ टर्म हमारी a4 होगी। ओके, तो a1 हमारे पास हमेशा उसको हम a से लिखते हैं, a2 को हम a प्लस डी से लिखते हैं, इसे हम a प्लस 2d से लिखते हैं, और a4 हो जाएगा हमारा a प्लस 3d। ओके, इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर यहां पर लिखते जाना है और आपकी एपी फॉर्म हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म दैट मीन्स a इज tan, a प्लस d tan प्लस tan दैट इज 20, a प्लस 2d, a आपका tan है और d आपका 2 इंटू d दैट इज 10, तो tan प्लस 20 दैट इज 30 एंड tan प्लस 3 इंटू डी 10 दैट इज 40। तो देयरफॉर जो एपी फॉर्म होगा वो एपी बनेगा आपका tan 20 30 40 एंड so on। तो ये आपका एपी बन जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, in which a आपको दे रखा है 4 and d is -3। तो सिमिलरली हम यहां पर वही पैटर्न रखेंगे, हमारी a1 a2 a3 और a4 हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। a1 is a, a2 is a plus d and a3 is a plus 2d and a4 is a plus 3d। ओके, तो अब हमें यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। फर्स्ट टर्म हमारी 4 रहेगी, राइट। फिर हमें a हमारे पास 4 है और d जो है वो -3 है, तो प्लस -3, तो d जो 4 प्लस -3, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका -3, तो 4 -3 दैट इज 1, तो a2 आपकी हो जाएगी 1। फिर a3 जो है आपके पास दैट इज 4 प्लस 2 इंटू -3 दैट इज 4 प्लस दैट इज -6, ये हो जाएगा आपका -2 एंड a4 4 प्लस 3 इंटू -3 दैट इज 4 माइनस 9 इज -5। तो देयरफॉर AP जो रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म आपकी A है दैट इज 4, सेकेंड टर्म आपकी हो गई 1, थर्ड टर्म हो गई आपकी -2 एंड देयर आफ्टर -5। तो देखिए -3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इस टर्म में से इस टर्म के बीच में -3, इससे इसके बीच में भी -3 का डिफरेंस रहेगा और इससे इसके बीच में भी -3 रहेगा एंड सो ऑन। आप एपी बना सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो आप ही को करने हैं कि आपको ए दे रखा है और डी दे रखा है और रिमेनिंग 4 टर्म्स आपको क्या करनी है, एपी की यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए सिंटैक्स हमेशा यही रहेगा, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म a प्लस 3d। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म यानी कि आपको a बताना है, तो a तो चारों ही क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिख रहा है, जो फर्स्ट में लिखा हुआ है वो आपका a है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो a होगा वो 3 होगा, सेकंड क्वेश्चन का जो a होगा वो -5 होगा, थर्ड क्वेश्चन का जो a होगा वो 1/3 होगा, और
फोर्थ क्वेश्चन का जो होगा वो 0.6, ये आपका ए यानी कि फर्स्ट टर्म हो गई। अब आपको डी कैलकुलेट करना है, तो डी के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर आपको किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन 3 1 -1 एंड -3 एंड सो ऑन। तो ए आपका यहां पर क्या है, फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 दैट मीन्स a2 आपकी सेकंड टर्म, a1 आपकी फर्स्ट टर्म, दैट इज 1 माइनस 3 दैट इज -2। इसी तरह से आपका अगला a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी जाके ये AP होगी। तो -1 एंड -1, दिस इज अगेन -2। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये एक AP है, और AP तो वैसे भी इससे गिवन दे रखी है, हमें चेक नहीं करना, वो क्वेश्चन नंबर 4 में चेक करना है। बट 3 में भी अगर आप चेक करना चाहें कि AP में है या नहीं, कहीं कोई ऐसी टर्म मिसिंग तो नहीं हो गई, तो इससे इसका भी डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। ये आपको ऑरली करना है, मैक्स टू मैक्स आपको 2 टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करके यहाँ पे बताना है। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर फाइंडिंग द क्वेश्चन नंबर 4th, that is 0.6, 1.7, 2.8 and 3.9 and so on। तो A तो आपको दिख रहा है, A यहां पर 3 है, राइट, एंड जो D है उसको निकालने का फंडामेंटल हमारे पास क्या रहेगा, A2 माइनस A1 दैट इज 1.7 माइनस 0.6 1.1। एक डी और कैलकुलेट कर सकते हैं हम, दैट इज A3 माइनस A2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, ये सब हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस रहेगा। तो यहां पर A3 माइनस A2, A3 दैट इज 2.8 माइनस 1.7 दैट इज अगेन 1.1। तो यहां पर A आपका 3 हो चुका है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका 1.1 हो चुका है। यहां पर आपका A आपका 3 हो चुका है एंड कॉमन डिफरेंस आपका -2 है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are APs? If they forms an AP, find the common difference D and write the 3 more terms। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अब तक जो हमने दोनों क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं का ही कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस है कि आपको कुछ सीरीज दे रखी है, वो सीरीज आपको पहले ये चेकआउट करना है कि ये AP है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AP को चेक करने का जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा कि अगर सबसिक्वेंट टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है, वो कॉमन डिफरेंस अगर हमारा क्या आता है, सेम आता है, तो ही वो सीरीज क्या बनाएगी, एक AP बनाएगी। तो सबसे पहले तो हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे सभी टर्म्स का। अब कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया तो वो हमारी AP होगी, अगर कॉमन डिफरेंस अगर हमारा सेम नहीं आया तो वो हमारी AP फॉर्म नहीं करेगी, राइट। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि अगर AP फॉर्म कर रहे हैं तो आपको D बताना है, और D बताने के बाद आगे की 3 टर्म्स और बतानी है। तो 3 टर्म्स बताने के लिए हम क्या कहेंगे, जो हमारी लास्ट टर्म होगी उस लास्ट टर्म में हम हमारा कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, हमें हमारी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। फिर उस टर्म में हम हमारा वापस कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो अच्छा इंटरेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। 2 4 8 एंड 16 एंड सो ऑन, ये सीरीज दे रखी है और ये सीरीज क्या AP बना रही है। तो देखिए हम देखते हैं इसका कि हमारे यहां पर A जो है वो कितना है हमारे पास 2, D अगर हम यहां पे निकालते हैं तो 4 माइनस 2, वो कितना आया है 2। फिर 8 माइनस 4 करेंगे तो वो 4 आ रहा है। तो यहां पर देखिए 2 इज नॉट इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा है। 2 सब्सिक्वेंट टर्म का कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा है, यहां 2 आ रहा है। D इज नॉट सेम कि 2 नॉट इक्वल टू 4, कि ये D हमारा सेम नहीं आ रहा है। तो देयरफॉर दिस इज नॉट एन
AP, तो ये हमारी AP नहीं होगी। तो अब AP नहीं है तो हमें आगे की कोई वर्किंग करनी नहीं है हमें इस क्वेश्चन में। तो आगे हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसकी हम AP हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th। द क्वेश्चन इज 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन, कि क्या ये आपकी एक AP फॉर्म कर रही है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास A जो है वो हमारे पास 3 है, D सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहां हम करेंगे A2 माइनस A1 दैट इज 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। ये हमारी A2 है 3 प्लस रूट 2 और A1 हमारे पास है 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट 2 हमारे पास बचेगा कॉमन डिफरेंस। ओके, इसी तरह से अब हम इन दोनों का कॉमन डिफरेंस भी चेक करेंगे। हो सकता है यहां पर जो आया वो यहां ना आए, तो ये भी हमें चेक करना है। फिर जो यहां दोनों में सेम आ गया और हो सकता है वो यहां ना आए, तो जितनी भी टर्म दे रखी है इस तरह के क्वेश्चन में उन सभी में आपको एक बार आपका कॉमन डिफरेंस सेम लेके आना है, तो ही वो AP में रहेगी, अदरवाइज वो AP में नहीं रहेगी। तो यहां पर आपके पास ये आपका D हो गया। फिर हम नेक्स्ट D जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम A3 माइनस A2। तो ये आपका A3 है, ये आपका A2 है। तो A3 है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस होगी ये पूरी टर्म, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा एंड ये रूट 2 भी आपका माइनस का हो जाएगा। तो दिस इज कैंसल आउट एंड 2 रूट 2 माइनस रूट 2 दैट इज रूट 2। तो देखिए अगेन आपका D आपका क्या आ गया है, सेम आ चुका है। सिमिलरली आप इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका जो D आएगा वो रूट 2 ही आएगा, दिख रहा है देखिए। 3 प्लस 3 रूट 2 में से माइनस होगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस होगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 रूट 2 में से माइनस होगा 2 रूट 2, तो आपको रूट 2 ही मिलने वाला है। तो ये एक AP बन रही है। अब ये AP बन रही है, कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया, तो D देयरफॉर D इज रूट 2। अब D अगर आपका रूट 2 आ चुका है तो अब आपको आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। आगे की 3 टर्म्स निकालनी है तो ये टर्म जो है आपकी A1 है, ये टर्म आपकी A2 है, ये टर्म आपकी A3 है और ये टर्म आपकी A4 है। तो आपको A5 निकालना है। तो A5 निकालने का डायरेक्ट फंडा हमारे पास A प्लस 4D। तो A आपके पास कितना है 3 4 और D कितना आपके पास रूट 2, तो ये A5 हो जाएगी हमारी 3 प्लस 4 रूट 2। इसी तरह से हमें A6 निकालना है, तो A6 हमारे पास होगा 4 प्लस A प्लस 5D 3 प्लस 5 रूट 2 और A7 भी हमें निकालना है, तो वो होगा हमारे पास A प्लस 6D दैट इज 3 प्लस 6 रूट 2। तो यहां पर आपके पास जो आगे की जो 3 टर्म्स होगी वो होगी 3 प्लस 4 रूट 2 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये आपकी आगे की सब्सिक्वेंट टर्म्स मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है तो इसी तरह की कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बनता है और आपको इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now the next question is which are different from the others, that is a square, a cube, a raised to the power 4 and so on। क्या ये आपकी AP फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गई A1, ये हो गई आपकी सेकेंड टर्म A2, ये हो गई आपकी A3 और ये हो गई आपकी फोर्थ टर्म A4। तो हमें यहाँ और इसका डिफरेंस, इसका और इसका कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए दैट इज D, और वो क्या आता है अगर सेम आता है तो हमारी AP फॉर्म होगी, अगर सेम नहीं आता है तो ये AP फॉर्म नहीं करेगा। तो यहां पर देखिए A तो आपके पास A ही है, D जो होगा वो होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है A स्क्वायर, A कितना है A
इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए दोनों में से a कॉमन लेंगे हम, तो यहां पर बचेगा हमारे पास a माइनस 1, तो ये हमारा फर्स्ट d आया है। ओके, अब फर्स्ट d तो हमारा आ गया है a माइनस 1। अब सेकंड थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को भी सबट्रैक्ट करके देख लेते हैं हम, तो d है a3 माइनस a1। a3 कितना है आपका a क्यूब, a1 कितना है आप a2 कितना है a स्क्वायर। अगेन यहां पर हम जो कॉमन लेंगे वो कॉमन क्या लेंगे हम a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा a माइनस 1। तो देखिए d में डिफरेंस आ चुका है, यहां पर a माइनस 1 है, यहां पर a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 है, तो d हमारा सेम नहीं है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि d जो कि हमारा a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, ये सेम नहीं है, और ये सेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। ओके, तो ये हमारी एक AP को फॉर्म नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन और हम यहां पे लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73 एंड सो ऑन। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसकी पावर्स को, दैट इज 1 25 49 एंड 73 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म हमारी यहां पर क्या है a1 है, d अगर हम यहां पे निकालते हैं तो मैं डायरेक्टली यहां निकाल रहा हूं, दैट इज 25 माइनस 1 दैट इज 24, फिर इन दोनों का भी d निकाल लेंगे हम, तो 49 माइनस 25 दिस इज अगेन 24, वेरी नाइस, एंड 73 माइनस 49 दिस इज अगेन 24। तो देखिए ईच एंड एवरी स्टेप पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और अगर ये कॉमन डिफरेंस अगर हमारा सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक AP बन रही है, और AP बन रही है तो आपको आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है, तो हम कहेंगे ये a1 a2 a3 a4 तो है, हमें a5 निकालना है, तो a5 इज a प्लस 4d। a आपके पास कितना है 1, 4 इंटू d इज 24, दैट इज 97। इसी तरह से आपको a6 निकालना है, दैट इज a प्लस 5d, ये आपके पास 1 है, 5 इंटू 24 दैट इज 1 प्लस 120 दैट इज 121, एंड द लास्ट वन इज a7, a प्लस 6d, a is 1 and 6 into 24 1 प्लस 145। तो इस तरह से आपको AP की आगे की, अगर AP में है तो आपको आगे की 3 टर्म्स कैलकुलेट करनी है, अगर नहीं है तो आपको नहीं करना है। तो ओवरऑल जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं डू योरसेल्फ, अगर आपको कोई इश्यू है कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कंसल्ट विथ मी। थैंक यू सो मच।